हर एक इंसान इस धरती पे जो भी आया है, उस सबका अपीयरेंस एक ही है। मतलब हर इंसान जो पैदा हुआ है, वो तो नंगा पैदा हुआ है, या वो डरा हुआ पैदा हुआ है, और इग्नोरेंस पैदा हुआ है। नेक्ड, स्केयर्ड एंड इग्नोरेंस। हर इंसान यही स्टेटस है जब हम पैदा होते हैं। लेकिन उसके बाद अपनी लाइफ में आपको बनना क्या है, कहाँ तक पहुँचना है, डिपेंड करता है कि आपने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया है कि नहीं। एंड दैट शोज योर कैरेक्टर, दैट शोज योर स्मार्टनेस, एंड दैट शोज योर सेंसिबिलिटी, वी से इंटेलिजेंस। इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या अपने जीवन में हमें स्मार्ट बनना चाहिए, स्मार्ट बनना काफ़ी है, और स्मार्ट बनने से सारा काम हो जाएगा, या अपने आप से सवाल पूछनी चाहिए। और एक थिन लाइन आता है कि स्मार्ट बन के क्या हम इस दुनिया को जीत सकते हैं, क्या हम अपनी लेगेसी को छोड़ सकते हैं। और स्मार्टनेस ही है अगर सब कुछ, तो वो लोग जो सेंसिबल हैं, इंटेलिजेंट हैं, और जीवन में इंटेलिजेंस का उपयोग करके अपना एक मुकाम बनाया है, उसका क्या। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ कि स्मार्ट और इंटेलिजेंस में, स्मार्ट और सेंसिबल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक थिन लाइन है, पर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जी, सही सुना आपने, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है अपनी लाइफ में। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि स्मार्ट और सेंसिबल में क्या फ़र्क होता है। बहुत पहले की कहानी है। एक गुरुकुल में तीन चार शिष्य पढ़ते थे। गुरु का नाम था राधे गुप्त। पंडित विद्वान थे, और उनकी एक पुत्री थी, खूबसूरत थी, सुंदर सी, सुशील थी। तो सब शिक्षा ग्रहण करते करते जब काफ़ी दिन हो गया, और अचानक उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। जो विद्वान पंडित थे, गुरु थे, उनका देहांत हो जाता है। तो पत्नी का, तो उनको चिंता रहती है कि अब जो ये पुत्री है, उसका विवाह किसी सुयोग्य लड़के से किया जाए। अब लड़का कहाँ मिलेगा। तो उनके मन में ये इच्छा होती है कि ये जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं मेरे चारों शिष्य, इसी में से एक लड़के की तलाश की जाए जो सुयोग्य बैठेगा। और एक टास्क देते हैं वो सबके सामने, और कहते हैं कि देखो, मेरे पास तो पैसा है नहीं, धन संपत्ति है नहीं, इसकी शादी मुझे करवानी है, इसकी लड़की की शादी करानी है, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए, धन चाहिए। इसलिए तुम लोग एक काम करो कि तुम सब चोरी करो, सब चोरी करके कुछ पैसे लाओ, सोने लाओ, जवाहरात लाओ, कुछ भी चीज़ लाओ, ऑर्नामेंट्स लाओ, कीमती चीज़ लाओ जिसकी कोई वैल्यू हो, और हमें उससे मेरी अपनी पुत्री का विवाह हो जाए। बट शर्त ये है कि तुम्हें कोई देखे ना, तुम्हें कोई पकड़े ना। तो चारों शिष्यों में सब अपने अपने ढंग से उसका जो अपना इंटेलिजेंस है, अपना जो स्मार्टनेस है, उसका उपयोग कर रहा था। तो मूलतः तीन लोगों ने, किसी ने अपने घर का जो सबसे कीमती चीज़ है उसको चुरा के ले आया, कोई किसी दूसरे राजा के यहाँ जाके किसी मूर्ति की चोरी कर ली। इस तरह से तीन शिष्यों ने अलग अलग ढंग से कीमती चीज़ों को चुरा के अपने गुरु को दिया, इम्प्रेस करने के लिए। और ये तीनों चारों की इच्छा ज़रूर थी, क्योंकि बचपन से जो पंडित जी हैं, उनकी पुत्री को देखा था, तो उनकी इच्छा थी कि काश इतनी खूबसूरत लड़की है, मेरा विवाह यहीं पे हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो हर जो शिष्य है वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तो चूँकि गुरु ने कहा था कि किसी को ये शर्त मंजूर होनी चाहिए कि ये जो सामान है, ये जो चुराया हुआ सामान है, वो किसी को देखना नहीं। अगर दिख गया तो फिर वो सामान एक्सेप्ट नहीं होगा, दैट वॉन्ट बी एक्सेप्टेड। तो वो ये घूमते गए एक्टिविटी देखने के लिए कि कौन क्या कर रहा है। उसमें जो एक शिष्य था, रामा स्वामी, वो पेड़ के किनारे बैठा हुआ था, चुपचाप शांत होके। तो राधे गुप्त ने पूछा कि रामा, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो चुपचाप? मैंने जो टास्क दिया है वो पूरा क्यों नहीं किया? सबने तो कीमती सामान, पैसे, वस्त्र, आभूषण अपने अपने ढंग से इकट्ठा करके मेरे पास जमा किया है,
तुम क्यों नहीं गए? तो रामास्वामी का उत्तर था कि गुरु, आपने एक कंडीशन रखा था, और कंडीशन में ये था कि चुराते हुए सामान को कोई देखना नहीं चाहिए, और मेरे लिए यही दुविधा का कारण है कि मैं बैठा हूं। तो इसका प्रश्न फिर आया कि दुविधा किस बात की है? सबने वही काम किया, तुम भी वही काम करो। तो रामास्वामी का जवाब था कि आपने कहा था कि इस सामान को, जो चोरी करने वाला हूं मैं, उसको कोई किसी को देखना नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई भी सामान किसी का भी अगर चोरी करके लाता हूं, तो हो सकता है कोई ना देखे, हो सकता है कोई ना देखे, लेकिन क्या मैं अपने मन को कन्विंस कर सकता हूं? ये मन जो है, जहाँ पे शरीर है, मन में भगवान का निवास है, क्या मैं उनसे बच सकता हूं? क्या मैं अपने मन को कन्विंस कर सकता हूं कि मैंने चोरी नहीं किया है? तो कोई ना कोई तो देख ही रहा है, इसलिए पॉसिबल है नहीं। और मैं आपके सवाल का मतलब समझ नहीं पाया, और मैं ये चोरी कर नहीं पाया, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो राधे गुप्त ने कहा कि ये जो लड़का है इस योग्य है, और उसने रामास्वामी को बेस्ट कैंडिडेट माना शादी के लिए। इस मोरल शिक्षा से आपको कुछ मैसेज मिलता होगा कि रामास्वामी वॉज अ सेंसिबल पर्सन एंड अदर थ्री वर स्मार्ट। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, यहाँ पे वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, उनका आइडिया अलग ही रहता है, अट्रैक्टिव रहता है, दे वांट टू फिल द टास्क, चाहे उसका इंजाम कुछ भी हो। इसलिए स्मार्ट लोगों से ना बच के रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कभी कभी बोलते हैं, एक कहावत सी है कि ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, क्योंकि ये शब्द का ये उच्चारण तभी होता है जब हमें लगता है सामने वाला हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गलत ढंग से। इसलिए अपने लाइफ में भी ना स्मार्ट बनना ठीक है, लेकिन सेंसेबल बन के रहो। स्मार्टनेस एक शॉर्ट टर्म गोल है, सेंसिबल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है लाइफ का। इसलिए जो स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट बनना बड़ा आसान है। आप अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनिए, शूज़ पहनिए, वॉच पहनिए, टाई लगाइए, बालों की सेटिंग करिए, जो आजकल चल रहा है, फैशन की चीज़ है, तो आप स्मार्ट हो जाएंगे। इंटरव्यू में भी जब आप जाते होंगे, तो जो एचआर है ना, स्मार्ट लड़कों की तलाश करता है। तो जो कंपनी स्मार्ट लड़कों की तलाश कर रहा है ना, वो, आप इस बात को समझिए कि उसको मजदूर चाहिए, आपसे वो मजदूरी करवाएगा। और आप स्मार्ट बन के जा रहे हैं कि मैं स्मार्ट बन के उसको कन्विंस करूं एचआर को, अब मेरी नौकरी लग जाए। एक्चुअली वो मजदूर की तलाश कर रहा है। जो कंपनी सेंसिबल लोगों को पसंद करती है ना, वो उसको ब्रेन चाहिए। जैसे गूगल का सीईओ है, एप्पल का सीईओ है, ये लोग क्या हैं, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे लोग सेंसिबल हैं, है ना। आपने अपने फेसबुक के फाउंडर को देखा होगा, नॉर्मल टी शर्ट, जींस, छोटी सी कभी कभी घड़ी मैंने देखी भी नहीं है, मार्क जुकरबर्ग की। स्मार्ट है, लेकिन ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ सेंसिबल, इसलिए उसकी लेगेसी है, इसलिए उसकी पहचान है। उसके अंदर काम करने वाले लोग बहुत सारे स्मार्ट होंगे, जो कहते होंगे मैं फेसबुक में काम कर रहा हूँ, बट फाउंडर तो वही है ना, नाम तो मार्क जुकरबर्ग का ही आएगा। इसलिए स्मार्ट बनना एक शॉर्ट टर्म आइडियाज़ है, और स्मार्ट और सेंसिबल लोगों को पहचानना बड़ा आसान है। आप कुछ बात को मैं रखता हूँ और ध्यान से सुनिए। स्मार्टनेस ना मेजरमेंट नहीं कर सकते आप, स्मार्टनेस का कोई मेजरमेंट नहीं होता, कितना स्मार्ट, कैसा स्मार्ट। स्मार्टनेस ये है कि अपीयरेंस है आपका, देखने में अच्छे लग रहे हैं, सुडौल लग रहे हैं, बॉडी फिट है, सिक्स पैक्स है, अच्छे अच्छे क्रीम लगा रहे हैं चेहरे पे, आजकल बालों को सेट करने के लिए आता है, तो दैट लुक्स स्मार्ट, कैची। बट इंटेलिजेंट लोग, जो सेंसिबल लोग हैं, यू कैन मेजर देम विद IQ। हर एक लोगों का अपना अपना IQ है, यू कैन मेजर द सेंसिबल पर्सन। स्मार्ट लोग अपीयरेंस पे ध्यान देता है कि उसको लगता है कि जो बाहरी चीज़ है ना, वो बराबर होना चाहिए, कन्विंस करने की कोशिश करेगा। बट जो सेंसिबल है वो बोलता कम है, उसको पता है कि बोलना कब है, कितना बोलना है, और वो अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से और अपने नॉलेज से वो दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। ये सेंसिबल की पहचान है। स्मार्ट लोग आपको प्रैक्टिकल भी मिलेंगे लाइफ में। प्रैक्टिकल मतलब कब, किस वक्त, कैसा डिसीजन लेना है, जो उसके हित की बात हो। स्मार्ट लोगों को लगता है कि जहाँ पे उसका मतलब ख़त्म हो गया ना, वहाँ पे अपना पैर पीछे
खींचो। सेंसिबल लोग ऐसा नहीं करता है। दे आर विथ यू, दे विल बी विथ यू इन अ बैड टाइम, इन अ बैड पैचेस। इसलिए सेंसिबल लोगों को ना आपका इमोशन पता रहता है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड वट यू गोइंग थ्रू, आपके साथ चल क्या रहा है, आपकी परेशानी क्या है। सेंसिबल लोगों को पता होता है, स्मार्ट लोगों को नहीं। स्मार्ट लोगों को आप कहेंगे कि यार मैं किसी तकलीफ में हूँ, मेरे घर वाले हॉस्पिटल में हैं। स्मार्ट लोग बोलेगा अरे यार मेरे को ना रात भर नींद नहीं आई है, मुझे थोड़ा सोता हूँ, मैं 2-4 घंटे सोता हूँ, फिर मैं चलता हूँ ना तेरे साथ। ऐसे करके आपको टालने की कोशिश करेगा। आप ध्यान रखना, जो टालने की आदत होती है ना स्मार्ट लोग में, दे प्ले विद वर्ड्स। आपको बुरा भी नहीं लगे और आपको मना भी नहीं कर रहा है। दैट इज द वर्ड्स दे विथ दे विथ डीलिंग इन लाइफ। कि स्मार्ट लोग आपके दे प्ले विद वर्ड्स, आपको ऐसे कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि उसको बुरा नहीं लगे, बट सामने वाला समझ जाता है कि वही बात जो स्मार्ट मत बनो। सेंसिबल लोगों में ये चीज़ होती है, अलग सी भावना होती है, किसी को मदद करने की भावना होती है। ये भी है कि जो स्मार्ट लोग हैं ना नॉन क्यूरियस होते हैं। रीज़न सिंपल है कि उसको क्यूरियोसिटी होती नहीं है, बिकॉज स्मार्ट लोग समझते हैं कि मेरे पास जो नॉलेज है वो काफ़ी है, मुझे काफ़ी कुछ आता है, तो मुझे कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है नहीं, जो है वो काफ़ी है। बट जो सेंसिबल लोग हैं हमेशा लर्निंग फेज में रहता है, सीखने की कोशिश करता है, क्यूरियस भी होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि आपका आईक्यू इतना ज़्यादा है, आप दुनिया के महानतम वैज्ञानिक से हैं, दुनिया के आप महानतम वैज्ञानिक में से एक हैं, ऐसा क्या कारण है कि आपको लोग अलग दृष्टि से देखते हैं, अलग लेवल से देखते हैं, ऐसा क्या है आप में क्वालिटीज़। तब जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का आंसर क्या था? वो कहता है कि आई एम ऑलवेज पैशनेट टू बी क्यूरियस। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ, ये मेरा पैशन है कि कुछ ना कुछ नया सीखूं, कुछ नया समझने की कोशिश करूं। तर्क वितर्क ये अपने आप में एक 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 जो है ना कला है, अपने आप से सवाल करना। और अपने आप से सवाल आप तभी करेंगे जब आपको पता है कि ये चीज़ मुझे नहीं आ रहा है, आप जानने की कोशिश करेंगे। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का आंसर था। दैट्स वाई ही इज़ सेंसिबल, इंटेलिजेंट। पर स्मार्ट लोगों में ये चीज़ नहीं होती, उसे लगता है कि जो है काफ़ी है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, पर ऐसा नहीं है। सो स्मार्ट पीपल दे डिस्ट्रॉय देयर द लाइफ एंड ऑल। स्मार्ट पीपल विल ऑलवेज बाइट यू, दे आर लाइक अ मस्किटोज। आपने किसी एलिफेंट को बाइट करते हुए देखा है? नो, एलिफेंट किल समवन, बट मस्किटो बाइट्स। सो स्मार्ट पीपल ऑलवेज बाइट यू। सो डोंट डील विद स्मार्ट पीपल, गो विद एलिफेंट। अगर डूबना है तो बढ़िया से डूबो, मरना है तो बढ़िया से मरो। पर एक मच्छर इंसान को परेशान कर देता है क्योंकि वो बाइट करता है, उसका समझना मुश्किल है। इसलिए आसपास लोगों के बीच जब रहना है तो दूर रहो कि वो स्मार्ट लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं। यस, स्मार्ट लोगों से हमेशा बच के रहो, बिकॉज दे आर लाइक वेदर। शॉर्ट टर्म के लिए आएगा, इम्पैक्ट छोड़ेगा, कोशिश करेगा आपको इम्प्रेस करे और आपकी लाइफ से चला जाएगा, और ज़रूरत पे आपका साथ भी नहीं देगा। दैट इज द टेंडेंसी ऑफ द स्मार्ट पीपल। बट इफ यू आर सेंसिबल and you want somebody to be sensible with you, search for them. It's hard task to search. इसलिए स्मार्ट एक सीढ़ी हो सकती है पहुंचने की, कहीं पे पहुंचने की, कहीं पे जाने की, एक मुकाम पाने की। बट अगर आपको अपनी लेगेसी छोड़ना है, काफ़ी देर तक और दूर तक जाना है, यू नीड टू बी सेंसिबल। और आजकल मैं देखता हूँ खास करके युवाओं में, यंग लोगों में, खासकर लड़कों की बात कर रहा हूँ, दे ट्राई टू बी ए स्मार्ट। आजकल इम्प्रेस करने के लिए लड़कियों को, दे वांट टू बी स्मार्ट लाइक एनीथिंग। देयर इज अ एडवाइस फ्रॉम माय साइड टू एवरी गर्ल्स, इफ यू रियली वांट हैव अ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप विद समबडी, सर्च फॉर अ स्मार्ट बॉय। अगर तुम्हारा गोल छोटा है ना शॉर्ट टर्म के लिए, स्मार्ट लड़के को पसंद करो। अगर गोल तुम्हारा लंबा है, उसके साथ रिश्ता बनानी है, ज़िंदगी भर का साथ रखना है, तो गो फॉर सेंसिबल पर्सन इफ़ यू हैव अ लॉन्ग टर्म गोल। आई एम रिपीटिंग वंस अगैन एंड यू लिसन वेरी केयरफुली। इफ़ यू हैव अ शॉर्ट टर्म गोल इन लाइफ, गो विथ स्मार्ट पीपल। बट इफ यू रियली हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, मतलब काफ़ी दिन तक, काफ़ी देर तक किसी के साथ रहना है, ज़िंदगी गुजारनी है, तो गो फॉर सेंसिबल पर्सन। दैट्स व्हाई आई सेड
If you really want a boyfriend, go for smart people. If you really want a husband material, go for sensible person. ये वाक्य फिट बैठता है, आप कोशिश करिए समझने की। ऐश्वर्या राय जो है, ऐश्वर्या राय बच्चन, शी वॉज प्रीटी ब्यूटीफुल, यू नो। सलमान खान स्मार्ट था, क्या हुआ? शॉर्ट टर्म गोल, रिलेशनशिप। अभिषेक बच्चन सेंसिबल है, इज हस्बैंड मटीरियल, सो ही टुक द ऐश्वर्या राय। लाइफ में भी यही कहानी है, इसलिए खास करके लड़कियों के लिए मैसेज था। और जिसका कोई प्लानिंग नहीं है, नीदर यू वांट अ स्मार्ट, नीदर यू वांट सेंसिबल, नीदर यू हैव अ शॉर्ट टर्म गोल, नीदर यू हैव अ लॉन्ग टर्म गोल। अगर तुम्हारा कोई गोल नहीं है लाइफ में तो कोई भी चलेगा, बट आई टेल यू मस्ट एंड यू रिमेंबर वन थिंग, that life only survive with somebody who is for the long term, and those who are sensible leave the legacy. So always trust the sensible person. चेतन भगत का एक कोट है, the world most sensible person and the biggest idiot both stay within us. The world most sensible person and the biggest idiot both stay with us, stay within us. But the worst part is you cannot even tell who is he. हमारे अंदर ये स्मार्टनेस है, हमारे अंदर ये सेंसिबिलिटी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, परेशानी ये है कि हम अपने आप को खुद नहीं समझ पाते कि हम हैं क्या। और हम स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, हम रहते हैं सेंसिबल, और जब हम सेंसिबल रहते हैं तो स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है कि बनना क्या है। So if you really have a planning to impact the life of somebody, you really want to be a sensible person. Be sensible. Smartness एक छोटी सी सीढ़ी हो सकती है इम्प्रेस करने की, किसी के दिल में जगह बनाने की। लेकिन क्या है, स्मार्ट चीज़ें बहुत चीज़ होती है। आपने सुना होगा स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, स्मार्ट कंप्यूटर। कुछ दिनों तक आपको खूबसूरत दिखेंगी, कुछ दिनों तक अट्रैक्टिव दिखता है वो, लेकिन धीरे धीरे ना उससे हमारा मोह भंग हो जाता है, उससे हम दूर भागते हैं और जीवन में कुछ इससे अच्छी चीज़ लाने की कोशिश करते हैं। बिकॉज जो स्मार्ट चीज़ें हैं उस पर स्क्रैप हो जाती है, धीरे धीरे उसमें खूबसूरती जो है ना ख़त्म हो जाती है। इसलिए अवेयर अबाउट एंड वी अवेयर अबाउट द स्मार्ट थिंग्स, बिकॉज दे आर गेट रिडन ऑफ विथ डिप्रेशन। उसमें डिप्रेशन होना तय है, उसकी वैल्यू गिरना तय है, उसमें बदलाव होना तय है, और फिर उसका भाव मोल भी कम हो जाता है। That's why we sell into scrap. So aware about the smartness, be aware and always alert with the smart people in life, and choose the intelligent one, sensible one, if you really want to have better life. And this is for the boy, this is for the man. If you really want to have a legacy and do something different for yourself, choose sensibility, choose intelligence, focus on it, try it, and build a trust and do the changes in life. Do it. Thanks for watching.